हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूनियन पाठशाला। मैं हितांशी त्रिवेदी और आज हम क्लास 7 साइंस के एक चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगा जिस पर वीडियो बनानी चाहिए, आप लोग के काम आएगा, हार्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हार्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हार्ट क्या है? सबसे पहले एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है। ठीक है, हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। यानी हमारे पूरे बॉडी में ना एक नेटवर्क है ट्यूब्स का। ठीक है, हमारे पूरे बॉडी में ट्यूब्स का एक नेटवर्क है। ट्यूब तो आप जानते हो, जिसे हिंदी में नली भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी में ट्यूब्स का एक नेटवर्क है। ठीक है, जिसे ब्लड वेसल्स कहा जाता है, जिसके थ्रू हमारा जो हार्ट है हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है। ठीक है, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है। ठीक है, इस नेटवर्क को ब्लड वेसल्स कहा जाता है। और ये ब्लड वेसल्स जो है ना, ये हार्ट पर ही स्टार्ट होती है और हार्ट पर ही एंड होती है। ओके, देन 3 टाइप की ब्लड वेसल्स पाई जाती है हमारे बॉडी में। 3 टाइप की ब्लड वेसल्स पाई जाती है। ओके, वो है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज क्या करती हैं? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरीज का काम क्या है? ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी तक पहुंचाना। ठीक है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट मतलब ब्लड से हार्ट को पूरे बॉडी तक पहुंचाना। ओके, वेन्स क्या करती है? कैरी ब्लड बैक टू हार्ट, यानी सारे बॉडी ऑर्गन्स के ब्लड को हार्ट में जो वेसल लाने का काम करती है वो वेसल है वेन। ओके, आर्टरीज क्या करती है? हार्ट से ब्लड को सारे बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचाती है। वेन्स क्या करती है? सारे बॉडी के ऑर्गन्स से ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है। ठीक है, कैपिलरीज क्या करती है? कैपिलरीज छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। कैपिलरीज छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है, जोड़ती है। ठीक है, ये देखो, ये देखिए आप लोग। ठीक है, ये हो गई आर्टरी फ्रॉम हार्ट, मतलब हार्ट से आई हुई आर्टरी जो सारे बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड को पहुंचाएगी। ओके, ये है वेन टू हार्ट, मतलब हार्ट की तरफ जाती हुई, जो कि सारे बॉडी ऑर्गन्स के ब्लड को हार्ट तक पहुंचाएगी। अब इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रही है? कैपिलरीज, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स। ठीक है, कैपिलरीज छोटी छोटी ब्लड वेसल्स। समझ गए यहाँ तक आप लोग? अब नेक्स्ट, हार्ट क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि कहाँ लोकेटेड है? चेस्ट कैविटी में, बिटवीन लंग्स। यानी हार्ट का लोकेशन क्या हो गया हमारे बॉडी में? हमारे बॉडी के चेस्ट कैविटी में हार्ट प्रेजेंट है। ओके, हार्ट लोकेटेड है दोनों लंग्स के बीच में। ठीक है, और ये एक पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, ब्लड को पंप करता है। देन द साइज ऑफ आवर हार्ट इज रफली इक्वल टू आवर फिस्ट। ओके, फिस्ट मतलब हो गई मुट्ठी। ठीक है, हमारे हार्ट का साइज कितना होता है? आप अपने हाथ की मुट्ठी बंद करो। ओके, आप अपने हाथ की मुट्ठी बंद करो, बस उसी साइज़ का आपका हार्ट होगा। ठीक है, उसी साइज़ का आपका हार्ट होगा। देन हार्ट का वेट, एवरेज वेट इन मेन 300 ग्राम्स और विमेन में होता है 250 ग्राम्स। ओके, और हार्ट किससे बना होता है? कार्डियक मसल से बना होता है। जहाँ भी ये कार्डियक वर्ड आएगा ना, आप समझ जाना हार्ट की बात हो रही है। ओके, जैसे कार्डियोलॉजी हो गई, हार्ट की स्टडी, कार्डियोलॉजी, कार्डियो मीन्स हार्ट, लॉजी मीन्स स्टडी। ओके, तो हार्ट की स्टडी कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं यानी ऐसे डॉक्टर्स जो हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट यानी कार्डियक या कार्डियो वर्ड जहाँ आ गया आप समझ लो वो हार्ट की बात हो रही है वहाँ पर। तो हार्ट किससे बना हुआ है? कार्डियक मसल से बना हुआ है। ओके, अब हार्ट के स्ट्रक्चर की बात होगी। हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, यानी 4 रूम होते हैं। ठीक है, 2 ऊपर के चेम्बर को एट्रिया कहा जाता है। एट्रिया प्लूरल वर्ड है, एट्रियम सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, 2 लोअर चेम्बर होते हैं जिन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है। ओके, 4 चेम्बर हो गए, 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। ओके, और दोनों ऊपर के चेम्बर को अगर आप एक
एक चेंबर और दो चेंबर करके कहोगे तो आप उसे एट्रियम कहोगे, ठीक है, फर्स्ट एट्रियम सेकंड एट्रियम। अगर दोनों को एक साथ कहेंगे तो उसे एट्रिया कहेंगे, ठीक है। और दो नीचे के जो चेंबर्स होते हैं उन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है। ओके, देन राइट और लेफ्ट साइड का हार्ट भी होता है, ठीक है। चार चेंबर हो गया, एक राइट साइड का हार्ट हो गया, एक लेफ्ट साइड का हार्ट हो गया। अब लेफ्ट साइड के हार्ट में क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम यानी अपर चेंबर, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी लोअर चेंबर। अब राइट साइड के हार्ट की तरफ क्या होगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट एट्रियम अपर चेंबर, राइट वेंट्रिकल लोअर चेंबर, ठीक है। अब राइट और लेफ्ट साइड के हार्ट में दो अलग टाइप के ब्लड होंगे। राइट साइड के हार्ट में यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ही कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है। ये ऐसा ब्लड हमारे हार्ट के राइट साइड में हमें मिलेगा, ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में। ओके, देन लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में, हार्ट के लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा। ओके, तो समझ में आ गया। हार्ट के चार चेंबर हैं, दो ऊपर दो नीचे। ऊपर के चेंबर्स हो गए एट्रिया, नीचे के चेंबर्स हो गए वेंट्रिकल। हार्ट के राइट साइड में हो गया राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, हार्ट के लेफ्ट साइड में हो गया लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। और दोनों साइड में, हार्ट के राइट और लेफ्ट साइड में अलग अलग ब्लड पाए जाते हैं। राइट साइड में हो गया ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। लेफ्ट साइड में ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। ओके, अब ऐसा क्यों है भाई, अलग अलग क्यों है, दोनों मिक्स हो जाएंगे तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी ना, दोनों मिक्स हो जाएंगे तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है, इट इज़ नेसेसरी टू कीप द ऑक्सीजन रिच ब्लड सेपरेट सो दैट इट में सप्लाई गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। इसीलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड है, क्योंकि हमारे बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है, ठीक है। हमारे बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है सेलुलर एक्टिविटीज़ करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए, है ना, तभी तो हमारी बॉडी ठीक से काम कर पाएगी। तो इसलिए हमारे बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ताकि हमारे बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन मिल सके प्रॉपर अमाउंट में। इसीलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अच्छे से सेपरेटेड है हमारे हार्ट में। ओके, ये देख लो एक बार आप लोग स्ट्रक्चर हार्ट का, देखो ये है ना, ये वाला राइट एट्रियम हो गया, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। ओके, देन ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये हो गए चार चेंबर, दो अपर चेंबर और दो लोअर चेंबर। ओके, अब देखो ये हो गया हार्ट का राइट साइड, ये हो गया हार्ट का लेफ्ट साइड। ये दोनों अच्छे से सेपरेटेड है एक वॉल के थ्रू, है ना। ये येलो पॉइंट जहाँ मैं कर रही हूँ वहाँ देखो, ये एक वॉल के थ्रू सेपरेटेड है, बहुत ही मोटी सी वॉल है इट्स राइट और लेफ्ट साइड को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अब ये वॉल क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, सेप्टम, इस वॉल को जो राइट और लेफ्ट साइड के हार्ट को सेपरेट करती है, इसे सेप्टम कहा जाता है, ठीक है। वॉल बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट हार्ट के साइड को सेपरेट करती है जिस वॉल, उस वॉल का नाम है सेप्टम, ठीक है। दिस वॉल प्रिवेंट्स मिक्सिंग अप ऑफ डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वॉल क्यों है, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्सअप ना हो पाए, ठीक है, तभी तो सेपरेट रहेंगे ना ब्लड। सेप्टम इज़ मेड ऑफ थिक मसल, बहुत ही मोटी मसल से बनी हुई वॉल होती है ये, ठीक है। तो सेप्टम क्या हो गई, हार्ट के राइट और लेफ्ट साइड को सेपरेट करने वाली वॉल, जो कि बहुत ही मोटी मसल से बनी हुई है। इसका प्रेजेंट रहना क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप ना हो जाए। ओके, अब वेन्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वेना कावा। वेना कावा क्या है ना, बॉडी की लार्जेस्ट वेन। ओके, वेन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये बॉडी के सारे ऑर्गन से ब्लड को हार्ट तक लाती है, ठीक है। वेना कावा क्या होगा, ये लार्जेस्ट वेन है बॉडी की। ये क्या करती है ना, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है, ठीक है।
वेना कावा क्या करती है, बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके राइट एट्रियम में लाती है। कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, अब दो ब्रांच है इसका, सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर वेना कावा क्या करेगी ना, चेस्ट और उसके ऊपर के जितने भी ऑर्गन है, हमारी चेस्ट एरिया और उसके ऊपर जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ का ब्लड कलेक्ट करके लाएगी वेना कावा में। इन्फीरियर वेना कावा क्या करेगी, चेस्ट के नीचे के जितने भी ऑर्गन्स हैं ना हमारी बॉडी के, वहाँ से ब्लड कलेक्ट करके लाएगी वेना कावा में। और ये ब्लड राइट एट्रियम से कनेक्टेड है। ठीक है, सॉरी, ये वेन जो है वेना कावा, ये हार्ट के राइट एट्रियम से कनेक्टेड है और ये ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके राइट एट्रियम में डाल देगी। ठीक है, एक बार आप डायग्राम देख लो। ये देखो, यह है ना वेना कावा, यह है सुपीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा ना यहाँ होगी, इस डायग्राम में आपको नहीं शो हो रहा है। इन्फीरियर वेना कावा यहाँ होगी, जो ब्लड को चेस्ट के नीचे हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वहाँ से कलेक्ट करके लाएगी वेना कावा में। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा चेस्ट के ऊपर के जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वहाँ से ब्लड को कलेक्ट करके लाएगी वेना कावा में। और ये वेना कावा देखो कनेक्टेड है राइट एट्रियम से, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से कलेक्ट होके आ गया राइट एट्रियम में, किसके थ्रू, वेना कावा के थ्रू। ओके, अब आगे देखते हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पास होगा। राइट एट्रियम यानी अपर चेम्बर में आ गया, वहाँ से वो नीचे वाले चेम्बर में जाएगा यानी राइट वेंट्रिकल में चल जाएगा। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल का जो एक साइड है ना वो पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्टेड है, डायग्राम में देखिए आप। ये वेना कावा से राइट एट्रियम में ब्लड आया, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया। ठीक है, और ये देखिए राइट वेंट्रिकल कनेक्टेड है ना पल्मोनरी आर्टरी से। ठीक है, तो ब्लड यहाँ से आएगा, यहाँ जाएगा और फिर यहाँ जाएगा। यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, पढ़ते हैं। The right ventricle pumps deoxygenated blood into pulmonary artery for taking it to lungs. ठीक है, बॉडी से ब्लड कलेक्ट होकर आया वेना कावा में। वेना कावा राइट एट्रियम से कनेक्टेड है। वेना कावा ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डाल दिया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया। अब राइट वेंट्रिकल एक तरफ से पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्टेड है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्टेड है। ओके, वो पल्मोनरी आर्टरी दूसरे साइड में लंग्स से कनेक्टेड है। ओके, एक साइड तो ये हार्ट में है और दूसरे साइड वो लंग्स से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक पहुंच जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी वर्ड जहाँ भी आए समझ लेना लंग्स की बात हो रही है। पल्मोनरी वर्ड जहाँ भी आए समझ लेना लंग्स की बात हो रही है। जैसे कार्डियक वर्ड जहाँ भी आए तो समझ जाना है कि हार्ट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर एक देखो आप एक्सेप्शन है। आर्टरीज हमने क्या पढ़ा, हार्ट से ब्लड को बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुँचाती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये तो ब्लड को लंग्स तक पहुँचा रही है। ये एक ही ऐसी आर्टरी है जो हार्ट से ब्लड को बॉडी के ऑर्गन्स तक नहीं बल्कि सिर्फ लंग्स तक ही ले जा रही है। ओके, तो ये हो गया, लंग्स तक पहुंच गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ठीक है, यहाँ अब लेफ्ट एट्रियम इज कनेक्टेड टू पल्मोनरी वेन, हार्ट का लेफ्ट साइड जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड की बात हो रही है। लेफ्ट एट्रियम यानी अपर चेम्बर, ये किससे कनेक्टेड है, पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी मतलब लंग्स से आती हुई वेन से कनेक्टेड है। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू इट फ्रॉम लंग्स। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से कलेक्ट होकर लंग्स तक पहुँचा था वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, वो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करके जो हम सांस ले रहे हैं और जो ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं ना, वो ब्लड उस ऑक्सीजन को लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन चल गया ब्लड में, यहाँ पर गैस का एक्सचेंज हो गया लंग्स में। अब ये लंग्स जो है एक तरफ से पल्मोनरी वेन से भी कनेक्टेड है।
अब ये ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ब्लड चल जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स में, वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड हुआ यानी ऑक्सीजन उसने लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया। ये पल्मोनरी वेन यानी लंग्स से निकला पल्मोनरी वेन के थ्रू और हार्ट के लेफ्ट साइड लेफ्ट एट्रियम अपर चेम्बर में आ गया ऑक्सीजन लेकर, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम गोज इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अपर चेम्बर से लोअर चेम्बर में ब्लड गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल इज कनेक्टेड टू मेन आर्टरी कॉल्ड ऑर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल किससे कनेक्टेड है? मेन आर्टरी यानी ऑर्टा। जैसे वेना कावा हमने पढ़ा कि बॉडी की लार्जेस्ट वेन है, वैसे ही बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है ऑर्टा। ये दोनों बात आप याद रखिएगा, गांठ करके अब बांध लीजिए, ओके। वेना कावा बॉडी की लार्जेस्ट वेन, ऑर्टा बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है, वो चल गया ऑर्टा में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू मेन आर्टरी फॉर टेकिंग इट टू ऑल द बॉडी ऑर्गन्स। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्टा में गया, ऑर्टा छोटी छोटी आर्टरीज में बच जाएगी, ओके, जो सारे बॉडी के ऑर्गन्स तक ब्लड को पहुंचाएगी। आया समझ में? एक बार डायग्राम आप देख लो। ये देखो, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, है ना। सुपीरियर वेना कावा, यहाँ पे होगी इन्फीरियर वेना कावा। इसने बॉडी के अपर और लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ला के हार्ट के राइट एट्रियम में डाला। राइट एट्रियम से वो ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल ने इस ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में डाला। ये ब्लड कहाँ गया? ये ब्लड गया लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स में। वहाँ पर उसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया और ऑक्सीजन गेन किया, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से निकल के पल्मोनरी वेन के थ्रू ये पल्मोनरी वेन के थ्रू होते हुए हार्ट के लेफ्ट साइड लेफ्ट एट्रियम में आ गया, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। इस लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया? लेफ्ट वेंट्रिकल ने इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्टा में डाल दिया। ये देखो ऑर्टा में दिस। अब ये ऑर्टा जो है आगे जाके छोटी छोटी आर्टरीज में बढ़ जाएंगी जो बॉडी के हर एक ऑर्गन से कनेक्टेड है, और ऐसे करके ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंच जाएगा। आ गया समझ में कि किसका क्या काम है? अब अ शीथ ऑफ टिश्यू कॉल्ड पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट्स द हार्ट, ठीक है। हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक टिश्यू की लेयर बनी हुई है मोटी सी, ठीक है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, ओके। हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए टिश्यू की एक मोटी लेयर बनी हुई है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ऑल द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एट अप्रोप्रिएट टाइम्स एंड मेक द हार्ट बिहेव लाइक अ पंप। यानी हार्ट के चारों चेम्बर, एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो टाइम टू टाइम कंटिन्यूअसली फैलते हैं सिकुड़ते हैं, ओके, ब्लड को पंप करने के लिए, ठीक है। और इस तरह से हार्ट एक पंप की तरह एक्ट करता है। अब द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट एक्ट्स एज वन पंप विच पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू होल बॉडी। Then the right side of heart acts as another pump which pumps deoxygenated blood only to the lungs, so it acts as a double pump. हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन तो है जो ब्लड को पंप करता है, लेकिन ये एक डबल पंप की तरह एक्ट करता है। कैसे? क्योंकि हार्ट का जो एक साइड है ना वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को पंप कर रहा है पूरे बॉडी में, और हार्ट का जो दूसरा साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है लंग्स तक, कर रहा है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट साइड से लंग्स में जा रहा है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, फिर वो वापस ऑक्सीजनेटेड होके यानी ऑक्सीजन लेकर वापस से हार्ट में आ रहा है पूरी बॉडी तक पहुंचने के लिए। तो हार्ट के दोनों साइड इस तरह से काम कर रहे हैं, तो इसीलिए ये हो गया डबल पंप, ओके। अब हार्ट में वेल्व्स होते हैं यानी डोर्स होते हैं, दरवाजे कह लो, ठीक है। ये वेल्व्स क्यों होते हैं, कौन से होते हैं, पढ़ते हैं हम लोग।
वेल्व्स ऑफ हार्ट, 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स, 4 वेल्व्स होते हैं जिसमें से 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स होते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स किन्हें कहा जाएगा, ये देखो, एट्रियो मतलब एट्रिया, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल्स। इन दोनों के बीच में जो डोर होगा ना, इन दोनों को जो डोर सेपरेट करेगा उसे ही एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व कहेंगे, यानी कि इस वेल्व की बात हो रही है, इस वेल्व की बात हो रही है। ओके, एट्रियोवेंट्रिकुलर क्यों कहा गया, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है। ओके, तो वो 2 वेल्व्स कौन कौन से हैं, पहला तो है ट्राइकस्पिड वेल्व, डोर बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ट्राइकस्पिड वेल्व, डोर बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ये वाला पार्ट, ठीक है। राइट एट्रियम से जो ब्लड आता है, ठीक है, यहाँ पर ये गेट बंद है, ये वेल्व जो है ये बंद है राइट एट्रियम में जब तक ब्लड आ रहा है। जब ये ब्लड यहाँ पर आ गया तो इसे राइट वेंट्रिकल में भेजना होता है ना, तब ये वेल्व ओपन हो जाती है, ठीक है, तब ये वेल्व जो है ना ओपन हो जाती है। ओके, तो इस तरह से ये ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में। फिर जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है ना, तो ये डोर बंद हो जाता है। ओके, ये वेल्व बंद हो जाती है ताकि ब्लड वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में चल ना जाए, वापस ना पहुंच जाए। ओके, इस वेल्व का नाम है, जो राइट एट्रियम और जो राइट वेंट्रिकल के बीच में वेल्व या डोर प्रेजेंट है, उसका नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड क्यों, क्योंकि ये 3 कस्प की होती है। ओके, आगे डायग्राम है उससे आपको समझ में आ जाएगा ट्राइकस्पिड इसका नाम क्यों है। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व प्रेजेंट रहती है उसे ट्राइकस्पिड कहते हैं। देन माइट्रल और बाइकस्पिड वेल्व, डोर बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व प्रेजेंट रहती है उससे माइट्रल या बाइकस्पिड वेल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड इसीलिए था क्योंकि उसमें 3 फ्लैप होते हैं, ठीक है, इस वेल्व में 3 फ्लैप होते हैं, इसीलिए इसका नाम ट्राइकस्पिड है। और माइट्रल वेल्व में 2 ही फ्लैप होते हैं, ठीक है। बाइकस्पिड वेल्व, इसीलिए इसे बाइकस्पिड वेल्व भी कहा जाता है। तो माइट्रल वेल्व या बाइकस्पिड वेल्व किसके बीच में प्रेजेंट रहेगी, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। ओके, और ट्राइकस्पिड वेल्व कहाँ प्रेजेंट रहेगी, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच। ओके, ये दोनों वेल्व हो गई ट्राइकस्पिड, और माइट्रल वेल्व हो गई एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स, जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट रहेगी। ओके, देन अब होती हैं 2 सेमील्यूनर वेल्व्स भी होती हैं। सेमील्यूनर मतलब सेमी यानी आधा, ल्यूनर यानी मून, ठीक है, लूनर यानी मून होता है। तो इन्हें सेमील्यूनर वेल्व्स क्यों कहा गया है, क्योंकि इनका शेप आधे चांद के जैसा दिखता है। ओके, तो वो पहली वेल्व है ऑर्टिक वेल्व, ओपन्स व्हेन ब्लड फ्लोज आउट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑर्टा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ऑर्टा में जाता है, यहाँ जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ऑर्टा में जाएगा सारी बॉडी तक पहुँचने के लिए, तो यहाँ पर एक फ्लैप प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एक वेल्व प्रेजेंट होती है जिसे ऑर्टिक वेल्व कहा जाता है, ठीक है। ये तब ओपन होती है जब वेंट्रिकल से ब्लड ऑर्टा में जा रहा होता है। ओके, और फिर जब ये ऑर्टा में ब्लड चल जाएगा ना, तो ये वेल्व बंद हो जाएगी ताकि वो वापस से वेंट्रिकल में ना पहुँच जाए ब्लड। ओके, और सेकेंड होती है पल्मोनरी वेल्व, जो कि कब खुलती है, व्हेन ब्लड फ्लोज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरीज। ओके, जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा होता है, तो यहाँ पर जो वेल्व प्रेजेंट रहेगी ना, वो उसे हम पल्मोनरी वेल्व कहते हैं, ठीक है। ये कब खुलेगी, जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा और उसे पल्मोनरी आर्टरी में ये ब्लड भेजना है। ओके, तब ये वेल्व खुल जाएगी, और जैसे ही ब्लड इसमें चल जाएगा ये वेल्व बंद हो जाएगी ताकि वापस से ब्लड राइट वेंट्रिकल में ना आ जाए। ओके, ये देखो चारों वेल्व हार्ट की। ट्राइकस्पिड वेल्व, ये देखो 3 फ्लैप बने हुए हैं ना, 1 2 3, ये 3 फ्लैप बने हुए हैं ना, इसके वजह से इसका नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व। ओके, मिट्रल वेल्व, माइट्रल वेल्व जिसे बाइकस्पिड वेल्व भी कहा जाता है, क्योंकि 2 कस्प है, 1 और 2, देखो है ना। फिर ये रही ऑर्टिक वेल्व, इनका शेप आधे चांद की तरह दिखता है, इसीलिए इन्हें सेमिल्यूनर वेल्व भी कहा जाता है। ओके, तो समझ गए, हार्ट में 4 तरह की वेल्व्स पाई जाती है। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है कि जब भी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा हो
तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड वापस से राइट एट्रियम में ना चल जाए, इसलिए वहाँ पर ट्राइकस्पिड वेल्व है। ओके, जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा हो तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में ना चल जाए, इसीलिए माइट्रल वेल्व है। ओके, देन जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड ऑर्टा में भेज रहा हो तो ऑर्टा से ब्लड वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में ना चल जाए, इसलिए ऑर्टिक वेल्व्स है। ठीक है, देन पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेल्व है पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ। ओके, ये किस लिए है? क्योंकि जब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड जा रहा हो तो वहाँ से ब्लड वापस से राइट वेंट्रिकल में ना आ जाए, इसलिए वहाँ पर पल्मोनरी वेल्व है। ओके, अब यहाँ तक तो आप लोग समझ गए हार्ट का स्ट्रक्चर, किसका क्या काम है, कौन सी वेन क्या काम करती है, कौन सी आर्टरी क्या काम करती है, कौन कौन से चेम्बर है, कौन सा वेल्व है। ठीक है, अब हार्ट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब देखते हैं कि ब्लड फ्लो कैसे करता है हार्ट में। ओके, ब्लड फ्लो कैसे करता है हार्ट में। द ब्लड इज सर्कुलेटेड इन द ह्यूमन बॉडी बाय द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस ऑफ हार्ट मसल्स विच मेक अप द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। यानी हार्ट जो है एक रिदम में फैलते रहता है, सिकुड़ते रहता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। ठीक है, ताकि वो ब्लड को पंप कर पाए। ओके, the contraction of two atria is immediately followed by the contraction of two ventricles and leads to the continuous flow of blood in human body. जब दो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे यानी सिकुड़ेंगे, ठीक है, जब दो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा, तुरंत ही वेंट्रिकल्स भी सिकुड़ेंगे। ठीक है, तुरंत ही वेंट्रिकल्स भी सिकुड़ेंगे। ओके, दोनों एट्रिया सिकुड़ेंगे, वहाँ पर ब्लड है, सिकुड़ेंगे तो वेंट्रिकल्स में ब्लड गया, वेंट्रिकल्स सिकुड़ गए। ठीक है, वेंट्रिकल्स क्यों सिकुड़े? ऑर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को भेजने के लिए। ओके, तो इस तरह से ब्लड कंटिन्यू फ्लो करता है। व्हेन ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज ऑफ लंग्स देन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंटर्स इनटू ब्लड एंड वी गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया है, ठीक है, तो आर्टरीज और वेन्स आगे जाके कैपिलरीज में, छोटी छोटी कैपिलरीज में बच जाती है। ठीक है, तो ब्लड जब कैपिलरीज से पास होता है ना लंग्स में, तो जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं एयर से, वो ब्लड में एंटर कर जाता है और इससे हमें ऑक्सीजन रिच ब्लड मिलता है। ओके, पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इनटू लेफ्ट एट्रियम। हमने ऊपर पढ़ा ही, पल्मोनरी वेन, लंग्स से आती हुई वेन, उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके लेफ्ट एट्रियम में डाला। जब लेफ्ट एट्रियम सिकुड़ेगी तो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल यानी नीचे के चेम्बर में पहुंच जाएगा। फिर जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को ऑर्टा में डाल देगा। अब ऑर्टा क्या करेगी, दिस मेन आर्टरी देन ब्रांचेस इनटू स्मॉलर आर्टरीज विच गो इनटू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, यानी पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग्स से लेकर आई, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम सिकुड़ा और उसने ब्लड को नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में फेंक दिया। ठीक है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ा, उसने प्रेशर लगा के ब्लड को फेंका ऑर्टा में। ठीक है, अब ये ऑर्टा आगे जाके छोटी छोटी आर्टरीज में बढ़ जाएगी जो कि डिफरेंट ऑर्गन से कनेक्टेड है हमारी बॉडी के, और ऐसे करके हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को, सेल्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड मिल जाएगा। ठीक है, ऑल द बॉडी ऑर्गन्स हैव कैपिलरीज इन देम विच आर जॉइंट टू आर्टरीज। ठीक है, छोटी छोटी आर्टरीज में जब बटी ना ऑर्टा जब छोटी छोटी आर्टरीज में बटी तो उसके बाद वो कैपिलरीज में बटेगी। ठीक है, छोटी छोटी आर्टरीज के बाद वो कैपिलरीज में बटेगी, छोटी छोटी कैपिलरीज में। ओके, और ये कैपिलरीज हमारे बॉडी के हर ऑर्गन से कनेक्टेड है। ओके, व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आर्टरीज पासेस थ्रू द कैपिलरीज ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचता है कैपिलरीज से होके, देन इट गिव्स फूड एंड ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स। हमने क्या पढ़ा, वही पढ़ा ना, बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। ओके, एट द सेम टाइम, उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी सेल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंटर्स इनटू ब्लड थ्रू कैपिलरीज। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, हमारे ऑर्टा से ऑक्सीजन रिच ब्लड ऑर्टा से निकला, छोटी छोटी आर्टरीज में बटी हुई है ऑर्टा, वहाँ पे चल गया, उससे फ्लो होके वो कैपिलरीज में गया। ठीक है, कैपिलरीज यानी और छोटी ब्लड वेजल्स,
ठीक है, और वो कैपिलरीज हमारे बॉडी के हर ऑर्गन से कनेक्टेड है। तो ऐसे फ्लो होते होते ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचा, उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड किया यानी फूड प्रोवाइड किया। ठीक है, उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेलुलर एक्टिविटीज़ के वजह से प्रोड्यूस हुआ है सेल में, वो जो है ब्लड में एंटर करेगा। ठीक है, ब्लड में एंटर करेगा कैपिलरीज के थ्रू। ओके, अब क्या होगा देखो, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या होगा, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड कमिंग फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स एंटर्स फ्रॉम कैपिलरीज फर्स्ट इनटू स्मॉलर वेन्स एंड देन इनटू मेन वेन। मेन वेन यानी वेना कावा की बात हो रही है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर है, वो कैपिलरीज के थ्रू होके, सारे बॉडी ऑर्गन्स के थ्रू कैपिलरीज से होके छोटी छोटी वेन्स में जाएगी। ठीक है, और ये छोटी छोटी वेन कहाँ कनेक्ट होगी, मेन वेन में। मेन वेन कौन सी है, वेना कावा, बॉडी की लार्जेस्ट वेन। ये वेना कावा क्या करेगी, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाके राइट एट्रियम में डाल देगी। ओके, अब जब राइट एट्रियम सिकुड़ेगा तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में चल जाएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में चल जाएगा। अब जब राइट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा ना, तो ये इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, ये इसे लंग्स तक पहुंचा देगा। किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ओके, राइट वेंट्रिकल एक साइड से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कनेक्टेड है ना, तो इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स में पहुंच जाएगा। ओके, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पहुंच गया। In the lungs, deoxygenated blood gives out the waste product carbon dioxide and absorb fresh oxygen from the air being breathed in, so the blood becomes oxygenated again. लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, उसने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, ऑक्सीजन को लिया और फिर से ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब डायग्राम के साथ एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं कि कहना क्या चाहता है, कि ब्लड कैसे फ्लो करता है। ओके, तो अभी मैं जैसे आपको पढ़ा रही हूँ, आपको जो बता रही हूँ, तो उस समय ऐसा तो नहीं है कि आपकी सांस रुकी हुई है। कंटिन्यूअस आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, यानी CO2 छोड़ रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन जा रही है आपकी बॉडी में, जब आप सांस ले रहे हो वो ऑक्सीजन गई लंग्स में। ठीक है, वो ऑक्सीजन ब्लड में गया, कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में गया। ठीक है, कैपिलरीज छोटी छोटी ब्लड वेजल्स, वो आगे जाके वेन से कनेक्टेड है। ओके, आगे जाके वेन से कनेक्टेड है। अब लंग्स से पल्मोनरी वेन कनेक्टेड है, जो कि दूसरे साइड में हार्ट से भी कनेक्टेड है। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग्स से पल्मोनरी वेन लेकर आएगी हार्ट के लेफ्ट साइड अपर चेम्बर लेफ्ट एट्रियम में। ऑक्सीजन रिच ब्लड को पल्मोनरी वेन लंग्स से लाएगी, लेफ्ट एट्रियम में डाल देगी। ठीक है, अब जैसे ही ब्लड इसमें आ गया ना, लेफ्ट एट्रियम जो है सिकुड़ेगा, बाइकस्पिड या माइट्रल वेल्व खुल जाएगी। ठीक है, इस वेल्व के खुलते ही लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजन रिच ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ये वेल्व बंद हो जाएगी। ये वेल्व, माइट्रल वेल्व बंद हो जाएगी, ताकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वापस से लेफ्ट एट्रियम में ना जा पाए। ठीक है, अब जैसे ही ब्लड यहाँ आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा और ऑर्टा की वेल्व खुलेगी। ऑर्टिक वेल्व, ऑर्टा का दरवाजा खुलेगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ा, इसने ब्लड को फोर्स करके यहाँ डाल दिया। ओके, ऑर्टा में डाला। ठीक है, जैसे ये ब्लड यहाँ चल गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में चल गया, ये वेल्व भी बंद, ऑर्टा की भी वेल्व हो जाएगी बंद। ठीक है, अब ये ऑर्टा जो है आगे जाके छोटी छोटी आर्टरीज में बदलेगी। ठीक है, और बॉडी के हर ऑर्गन्स तक ब्लड को पहुंचा देगी। कैसे ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को। ठीक है, हर ऑर्गन्स तक पहुंचाना मतलब बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचेगा, बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगा, वो सेल्यूलर एक्टिविटीज़ करेगी, एनर्जी रिलीज करेगी। ठीक है, और इन सेल्यूलर एक्टिविटीज़ के दौरान बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड सेल में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल में प्रोड्यूस हुआ, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकला ब्लड में। ओके, और कैपिलरीज से होके वो कहाँ गया, कैपिलरीज से होके वो वेन से कनेक्ट हुआ आगे जाके। ठीक है, अब ये छोटी छोटी वेन्स जो है, ये थोड़ी बड़ी वेन्स में कनेक्ट होगी आगे जाके। अब सुपीरियर और यहाँ पर हार्ट के नीचे साइड में इंफीरियर वेना कावा होती है। ठीक है, वो वेन्स सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से कनेक्टेड है।
इन्फीरियर वेना कवा क्या करेगी, चेस्ट के नीचे के जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड से भरे हुए ब्लड को लेकर आएगी वेना कावा तक। और सुपीरियर वेना कावा क्या करेगी, सुपीरियर वेना कावा चेस्ट और चेस्ट के ऊपर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर आएगी, वेना कावा में डाल देगी। ठीक है, वेना कावा कहाँ से कनेक्टेड है, राइट एट्रियम से। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट एट्रियम में आ गया। ठीक है, जैसे ही राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम सिकुड़ा और ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाएगी। राइट एट्रियम सिकुड़ा और ट्राइकस्पिड वाल्व खुल गई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में। जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया तो ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो गई। ठीक है, क्यों, ताकि राइट वेंट्रिकल से ब्लड वापस से राइट एट्रियम में ना जा सके। ओके, तो अब राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आ गया। अब ये वेंट्रिकल सिकुड़ेगा। ठीक है, अब ये वेंट्रिकल सिकुड़ेगा और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी की वेल्व खुलेगी। पल्मोनरी आर्टरी की वेल्व खुल जाएगी और राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते ही इसकी वेल्व भी बंद हो जाएगी। और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा और वहां पर फिर से वही होगा, छोटी छोटी कैपिलरीज में बटेगी। ओके, और फिर वहां पर गैस का एक्सचेंज होगा, फिर से ब्लड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा और ऐसे ही करके साइकिल चलती रहती है कंटिन्यूअस। अब ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया था, एक इंग्लिश फिजिशियन थे विलियम हार्वे नाम के, उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था। ठीक है, अब कुछ टर्म्स है जिसके बारे में जानना ज़रूरी है आपको। ओके, तो जब भी आप अपनी हार्ट बीट सुनते हो तो आपने ऐसा धक 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 जो आवाज़ हम बोलते हैं कि ऐसी हमारी हार्ट की आवाज़ होती है, धुक 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 धुक, है ना। तो ये साउंड कैसे आता है, क्यों आता है, ओके, इसके बारे में। तो पहला टर्म है लब। ओके, पहला टर्म है लब। ये कब आता है, जब शटिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल वेल्व प्रोड्यूसेस लब साउंड विच प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू अपर चेंबर्स। जब राइट और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है तो ट्राइकस्पिड और माइट्रल वेल्व खुल जाती है ना। फिर जब राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को भेजते हैं तो उस दौरान ट्राइकस्पिड और माइट्रल वेल्व जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच है वो बंद होती है। तो उन्हीं के बंद होने का जो साउंड होता है ना, वही हमें पहला धुक धुक में जो पहला धुक सुनाई देता है ना, वहीं से होता है, क्योंकि ये ट्राइकस्पिड और माइट्रल वेल्व बंद हो रही होती है ताकि ब्लड जो है वो वापस से ऊपर के चेम्बर्स में फ्लो ना हो जाए। ठीक है, और इसे ही हार्ट का पहला साउंड भी कहते हैं। ठीक है, और जब माइट्रल और ट्राइकस्पिड वेल्व बंद होंगी ना तब पल्मोनरी और ऑर्टिक वेल्व खुली रहेंगी। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स और बॉडी तक भी तो पहुंचाना है, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा की वेल्व खुली रहेगी। ठीक है, जब ट्राइकस्पिड और माइट्रल वेल्व बंद रहेगी, और ट्राइकस्पिड और माइट्रल वेल्व के बंद होने का साउंड ही लब कहलाता है, जो कि पहला हार्ट साउंड होता है। ओके, अब सेकेंड हार्ट साउंड है डब। ये कब आता है, शटिंग ऑफ पल्मोनरी वेल्व एंड ऑर्टिक वेल्व टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स। जब वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा में जाता है ना, लंग्स और बॉडी में जाने के लिए, तो उस समय जब वो दोनों वेल्व्स बंद होती है ना, उनके अंदर ब्लड जाते ही उसका ही साउंड होता है दूसरा धुक धुक में दूसरा धुक, जिसे डब कहते हैं। ठीक है, इसे सेकेंड हार्ट साउंड कहा जाता है। जब पल्मोनरी वेल्व और ऑर्टिक वेल्व बंद रहेंगी तब ट्राइकस्पिड और माइट्रल वेल्व खुली रहेंगी, यानी राइट और लेफ्ट एट्रियम से राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड गया तो ट्राइकस्पिड और माइट्रल वेल्व खुल गई, और जब ब्लड वेंट्रिकल्स में चल गया तो ट्राइकस्पिड और माइट्रल वेल्व बंद हो गई। ठीक है, और जैसे ही ट्राइकस्पिड और माइट्रल वेल्व बंद हुई तो आपका पहला हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ, उस धुक धुक में पहला धुक प्रोड्यूस हुआ, जिसे लब कहते हैं। ओके, इसे फर्स्ट हार्ट साउंड भी कहते हैं। ठीक है, जब ब्लड वेंट्रिकल्स में चल गया तो
उस समय क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा की वेल्व्स खुल गई ताकि ब्लड वहाँ जाए, पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा में, ठीक है। और जैसे ही ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा में चला गया तो उनकी वेल्व बंद हो गई ताकि ब्लड वापस से वेंट्रिकल्स में ना चला जाए, ठीक है। तो जब पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा की वेल्व बंद होती है ना, तब धुक धुक में दूसरा साउंड धुक प्रोड्यूस होता है जिससे डब कहते हैं, और इसे सेकेंड हार्ट साउंड भी कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, सिस्टोल। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी दोनों एट्रिया जब सिकुड़ते हैं, जिस समय ट्राइकस्पिड और माइट्रल वेल्व खुलती है ब्लड को राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफर करने के लिए, तो उस पीरियड को कहा जाता है सिस्टोल, ठीक है। अब डायस्टोल क्या हुआ, व्हेन वेंट्रिकल्स एक्सपैंड टू रिसीव द ब्लड फ्रॉम अपर चेम्बर्स। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुई उसे कहा गया सिस्टोल, और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुई मतलब वेंट्रिकल्स रिलैक्स है क्योंकि उन्हें ब्लड रिसीव करना है एट्रिया से। तो जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स रहते हैं ना, यानी फैले हुए रहते हैं, एक्सपेंड रहते हैं ब्लड को अपर चेम्बर से रिसीव करने के लिए, तो इसे ही कहते हैं डायस्टोल, ठीक है। ये देखो, डायस्टोल इज व्हेन द हार्ट मसल रिलैक्सेस, ये है डायस्टोल। ये देखो नीचे के दोनों चेम्बर्स जो है वो कितने रिलैक्स्ड है क्योंकि ब्लड अपर चेम्बर से रिसीव करना है ना। और सिस्टोल इज व्हेन द हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट यानी देखो ये सिकुड़ी हुई है मसल्स, है ना, मसल्स सिकुड़ी हुई है। इस समय जब वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं तो पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा में ब्लड को भेज रहे होते हैं, तो ये हो गया सिस्टोल, ठीक है। आ गया यहाँ तक समझ में। अब देखते हैं हार्ट बीट क्या है। वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। मतलब जब हार्ट सिकुड़ा और फैला तो उसमें जो धुक धुक साउंड आया ना, तो वो जो धुक धुक हुआ वो पहला हार्ट बीट हुई, ठीक है। जैसे धुक 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 यानी लपडप लपडप लपडप, तो इसमें लपडप पहला हुआ, लपडप 2, लपडप 3, ऐसे करके 3 हार्ट बीट हुई, ठीक है। तो हार्ट बीट क्या हुई, एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ओके, देन हार्ट रेट क्या है, एवरेज हार्ट बीट ऑफ एन अडल्ट पर्सन इज 72 to 80 पर मिनट, दिस इज कॉल्ड हार्ट रेट। यानी 1 मिनट में हमारा दिल जो है, हमारा हार्ट जो है वो 72 से 80 टाइम्स बीट करता है, और इसे ही हार्ट रेट कहते हैं। ओके, देन इसके बारे में तो आपने अच्छे से सुना होगा और देखा भी होगा, डॉक्टर के गले में लटकते हुए स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या है, डॉक्टर लिसन्स टू आवर हार्ट बीट्स विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू डॉक्टर जो है हमारे हार्ट की बीट को सुन पाते हैं। कैसे, द स्टेथोस्कोप एम्पलीफाइज यानी मेक्स लाउडर द साउंड ऑफ हार्ट बीट सो दैट द डॉक्टर कैन हियर हार्ट बीट क्लियरली। स्टेथोस्कोप क्या करता है, हार्ट बीट की साउंड को एम्पलीफाई करता है, यानी लाउड कर देता है, जोर कर देता है, जिसके वजह से डॉक्टर जो है हमारी हार्ट बीट क्लियरली सुन पाता है। पल्स क्या है, एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट, ठीक है। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल जब ऑर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को भेज रहे होते हैं ना पूरे प्रेशर के साथ, तो उस समय जब आर्टरी एक्सपेंड होती है, फैलती है ब्लड को रिसीव करने के लिए, तो उसी एक्सपेंशन को पल्स कहते हैं। ओके, द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट इज कॉल्ड पल्स। अब डबल सर्कुलेशन, एज द सेम ब्लड इज रीचिंग हार्ट ट्वाइस, वंस टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट फ्रॉम बॉडी एंड वंस टू द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट फ्रॉम लंग्स, ह्यूमन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। क्या कह रहा है डबल सर्कुलेशन, हमारे बॉडी में ना ब्लड का डबल सर्कुलेशन होता है, यानी ब्लड 2 बार सर्कुलेट होता है हार्ट से। कब, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से होके हार्ट में आया, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से होके हार्ट में आया, तो वो एक बार हार्ट में आया, ठीक है, पहली बार हार्ट में आया। अब वो हार्ट से कहाँ जाएगा, वो लंग्स तक जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ठीक है। अब लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड होके यानी ऑक्सीजन भर के वापस से हार्ट में आएगा बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए, बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो हो गया डबल सर्कुलेशन, हार्ट से ब्लड 2 बार पास हुआ। पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आया पूरी बॉडी से हार्ट में, वो हार्ट से गया लंग्स में,
वहाँ पे उसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन रिच हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब वो लंग से वापस हार्ट में आएगा, फिर से दूसरी बार वो हार्ट में आएगा और वहां से वो निकल के पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो इसे ही कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ओके, अब कुछ फैक्ट्स हैं इंटरेस्टिंग जो आप जान लो तो अच्छा रहेगा नॉलेज के लिए। पहले पॉइंट में ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट की बात की गई है। ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांट मतलब जब एक इंसान के बॉडी से हार्ट को निकालकर दूसरे इंसान के बॉडी में डाला जाता है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर, ऐसे ही नहीं, तब उसे हार्ट ट्रांसप्लांट कहा जाता है। ओके, यानी किसी ऑर्गन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जरूरत पड़ने पर। वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट, इंसान से इंसान मतलब यानी एक इंसान के शरीर से दिल को निकालकर दूसरे इंसान के शरीर में डाला गया, उसे हार्ट ट्रांसप्लांट कहा गया। ऐसा हार्ट ट्रांसप्लांट, दुनिया का सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था 3 दिसंबर 1967 को, जिसे 30 डॉक्टर की एक टीम ने किया था। ओके, जिसके हेड थे प्रोफेसर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जिसे 55 साल के एक आदमी पर किया गया था। कहां पर? साउथ अफ्रीका में, केप टाउन में। ओके, अब पहला हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया का, ये वाला था वर्ल्ड का। ठीक है, जिसे 30 डॉक्टरों की टीम ने किया था। पहला हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया का 42 साल के इंसान पर हुआ था जिनका नाम था देवी राम। ओके, 3 अगस्त 1994 को ये हुआ था। डॉक्टर वेणुगोपाल और उनकी टीम ने किया था यह हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया का फर्स्ट। ठीक है, और यह कहाँ हुआ था? एम्स दिल्ली में हुआ था। ओके, देन the amount of blood that reaches the heart is only 70 ml, but the amount comes to heart 72 times in a minute. So the total amount of blood that reaches heart in a day is 7,200 liters. यानी एक दिन में हमारे हार्ट तक कितना ब्लड पहुंचता है? 7,200 लीटर्स। ओके, देन नेक्स्ट है हार्ट बीट्स ओवर 1 लाख टाइम्स इन अ डे। एक दिन में हमारा हार्ट 1 लाख बार बीट करता है, 1 लाख बार धड़कता है। और द हार्ट पंप्स 5 लीटर्स ऑफ ब्लड पर मिनट। सोच रहे हो कितनी जल्दी हार्ट हमारा बीट करता होगा, कितनी फास्ट वो काम करता होगा कि 1 मिनट में 5 लीटर तक ब्लड पंप करता है हमारा हार्ट। ओके, और लास्ट पॉइंट तो आपने देख ही लिया। एन इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे डिस्कवर्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। विलियम हार्वे ने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बताया था। ओके, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था विलियम हार्वे ने। पहले तो उनकी थ्योरी को माना नहीं गया, लेकिन बाद में इसे बायोलॉजिकल फैक्ट के तौर पर एडमिट कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया कि नहीं, सही बात है भाई, बंदा सही बोल रहा है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, वेल्व्स क्यों होती है, कौन कौन सी होती है, इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, और ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके भी कन्फ्यूजन और डाउट्स क्लियर हो सके सर्कुलेशन से रिलेटेड, हार्ट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ओके, और हमारे चैनल यूनियन पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।